नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 कंज्यूमर शो पहरेदार, जहां हम बुलंद करते हैं आपके हक की आवाज। पहरेदार में आज आईसीआईसीआई लोम्बार्ड से क्लेम हासिल करना कंज्यूमर के लिए हुआ नामुमकिन। आपको बताएंगे क्यों जरूरत पड़ी पहरेदार के दखल की। कंज्यूमर का पैनासोनिक टीवी वारंटी पीरियड में हुआ खराब, सर्विस सेंटर से नहीं मिली मदद, और शॉपिंग वेबसाइट शॉपक्लूज के 2 निराश कंज्यूमर पहरेदार के प्लेटफॉर्म पर आकर उठा रहे खराब सर्विस के खिलाफ अपनी आवाज। तो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने आखिर क्यों किया इनकार क्लेम देने से, इसका जवाब तो कंपनी हमें दे रही है, लेकिन उससे पहले आपके सामने रखते हैं इनका केस। गुड़गांव के ये परीक्षित प्राणेश जी थे, जिन्हें कार रेसिंग और सैर सपाटे का काफी शौक है। अप्रैल के महीने में परीक्षित हिमाचल की सैर पर निकले हुए थे, जब उनकी फोर्ड एंडेवर का एक बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हो जाता है। परीक्षित ने तुरंत अपनी इंश्योरेंस कंपनी आईसीआईसीआई लोम्बार्ड को कॉल कर रोड साइड असिस्टेंट की मांग की, लेकिन इन्हें बताया गया कि पॉलिसी में रोड साइड असिस्टेंट की सुविधा ही नहीं दी गई है। इसके बाद जिस हालत में कार थी, प्राणेश तैयार थे कि वो पैसे अदा कर दें। उन्होंने कहा कि मैं एक पेड सर्विस के लिए भी तैयार हूं और आप प्लीज एक्सीडेंट की जगह पर मुझे मदद पहुंचाइए, और आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने रोड साइड असिस्टेंस तब भी देने से इनकार कर दिया। किसी तरह परीक्षित अपनी गाड़ी फोर्ड के सर्विस सेंटर तक लेकर गए, जो नियरेस्ट सर्विस सेंटर था। इंश्योरेंस के जरिए उसको ठीक कराने में जुट गए, लेकिन यहां भी उन्हें काफी परेशानी झेलनी पड़ी। अपनी आप बीती के साथ परीक्षित हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। परीक्षित जी, बहुत स्वागत है आपका। कितनी परेशानी हुई आपको? पहले तो आप एक ट्रॉमा से गुजर रहे थे, बहुत ही खराब एक्सीडेंट हुआ था जो आपकी मेल से मुझे पता चल रहा है, और फोर्ड आपका रवैया कैसा रहा उस समय जब आप एक्सीडेंट से गुजर रहे थे? पहली बात तो ये एक्सीडेंट जब हुई थी रात को 1:30 बजे करीब एक्सीडेंट हुआ था, और मैं अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ था, तो ऑब्वियसली उस टाइम पे मुझे किसी की मदद नहीं मिली। इन लोगों को मैंने फोन किया, आईसीआईसीआई और फोर्ड को, और दोनों ने कहा कि इस टाइम पे आपको कोई भी सहायता नहीं मिल पाएगी। तो वहीं पे साइड में जो लॉरी ठीक करने वाले होते हैं, उस मैकेनिक ने मेरे दोनों टायर ठीक करके दिए थे, और उसी तरह से हमने गुड़गांव वापस सर्विस सेंटर तक पहुंचे, और गाड़ी जब सर्विस सेंटर में दिया तो फोर्ड ने कहा कि ये इंश्योरेंस में आप क्लेम कर लीजिए। और जैसे इंश्योरेंस वाले सर्वेयर आए, उन्होंने देखा कि उन्होंने कहा टायर तो पहली बार तो कवर नहीं होता इंश्योरेंस में, और फिर कहते हैं कि बाकी जो अलॉयज है जो खराब हुए थे टायर बर्स्ट होने से, वो कहते हैं आप चला के आए वहां से यहाँ तक, तो इंश्योरेंस में कुछ भी कवर नहीं करेंगे हम। अच्छा, और वो सिर्फ शायद अलॉय ठीक करने के 18,000 रुपए को पैसे देने की बात आपको कह रहे थे, और पूरा खर्चा आपका 3.5 लाख का आ रहा था। टायर बर्स्ट हो गया था, चेसिस में चोट लगी थी, काफी चोट पहुंची थी कार को, राइट? हाँ, उन्होंने जब सर्विस सेंटर वालों ने जब अलॉयज रिप्लेस करने की कोशिश करी, तो उन्हें पता चला कि वो अलॉयज के साथ साथ चैसी और फिर आर्म जिस पे टायर फिट होते हैं वो दोनों खराब हुए थे। और चैसी का उन्होंने पूरा एस्टिमेट मुझे 3.5 लाख का एस्टिमेट दिया था, और जैसे मैंने उनसे कहा, आईसीआईसीआई वालों से कहा कि ये टायर बस्ट होने की वजह से हुआ है, जबकि फोर्ड वालों ने एक लेटर में लिख के भी दिया था कि ये एक्सीडेंट की वजह से ही हुआ है। तो उन्होंने मना कर दिया, साफ मना कर दिया कि इतनी बड़ी गाड़ी में टायर बस्ट होने की वजह से ये नहीं हो सकता है, और हम क्लेम नहीं देंगे, चाहे आप जिस किसी के पास भी चले जाइए, हम ये रिजेक्ट कर रहे हैं। तो पॉइंट ऑफ कंटेंशन क्या था? क्लेम क्यों खारिज किया? उन्होंने कहा ये जो टायर बस्ट है ये इस क्लेम के अंतर्गत नहीं आता। क्या उनको दिक्कत क्या थी? उनका दिक्कत ये था कि क्योंकि टायर इंश्योरेंस में कवर नहीं होता है, उसकी वजह से जो भी प्रॉब्लम गाड़ी को हुई है वो भी कवर नहीं करेंगे हम। बिल्कुल। तो सर्विस सेंटर की रिपोर्ट भी साफ कह रही थी कि हाँ ये एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन आईसीआईसीआई लोम्बार्ड अपनी जिद पर अड़ी थी। अब परीक्षित आप मेरे साथ बने रही। यहाँ मैं आपको बताती हूँ कि आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने हमें अपने जवाब में क्या कहा। परीक्षित 1 महीने तक कंपनी के चक्कर काटते रहे। इनकी शिकायत जब हमने आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के पास भेजी, कंपनी का रुख जानना चाहा, तो कंपनी ने हमें अपने लिखित जवाब में बताया है उन्होंने कभी भी कस्टमर के क्लेम को रद्द नहीं किया। कंपनी ने सिर्फ कार के चेसिस को हुए नुकसान पर अपना रुख रखा था। साथ ही कस्टमर ने चेसिस रिप्लेसमेंट लेटर कंपनी के साथ शेयर भी नहीं किया था। 14 मई को कंपनी के कर्मचारियों ने कस्टमर से मुलाकात की, केस की हर बारीकी जानी, और अब कंपनी नियमों के मुताबिक कार की मरम्मत के खर्च की भरपाई को तैयार है। कस्टमर और कंपनी के बीच हुए समझौते के बाद कार की मरम्मत का काम शुरू भी हो चुका है। परीक्षित मेरे साथ हैं। परीक्षित, उनका कहना कि उन्होंने कभी कहा ही नहीं कि आपका क्लेम खारिज कर रहे हैं। अपने ऑफिशियल जवाब में ये हमें आईसीआईसीआई लोम्बार्ड कह रही। क्या आप बताएंगे मुझे क्या ऐसा हुआ था कि उन्होंने कभी क्लियरली ये नहीं कहा था? उन्होंने मुझे फोन भी किया था,
और फोन करके उन्होंने सर्विस एडवाइजर से भी कहा था कि हम अगर चाहे तो एज अ फेवर सिर्फ एडवाइस देंगे, बाकी सारा रिजेक्ट करके हमने कस्टमर को लेटर भी लिख दिया है और वो लेटर था कि हालांकि मेरे तक पहुंचा नहीं है, बट जब मैंने सर्वेयर से बात किया तो उन्होंने खुद ही कहा कि मुझसे कि आप चाहे किसी भी अधिकारियों के पास जा सकते हैं, और उन्होंने अपने सुपरवाइजर का नाम और नंबर भी मुझे मैसेज किया कि अगर बात करना है, आपको एस्केलेट करना है तो आप एस्केलेट कर सकते हैं, बट इसमें कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अब कुछ हो रहा है पहरेदार की दखल के बाद, कैसी स्थिति बदली है आपके लिए परीक्षित, मुझे जरूर बताएं। यहाँ पर मैंने जैसे ही सीएनबीसी, मेरे दोस्तों ने कहा कि सीएनबीसी आवाज एक शो है जिसमें आप अपने हक के लिए मांग कर सकते हैं, तो मैंने जैसे आपको ईमेल लिखा था, आई थिंक आपके स्टूडियो से एक मेल उनके पास गई थी और अगले दिन ही मेरे पास फोन आया और उन्होंने कहा कि सर हमने तो आपसे कभी ऐसा करा ही नहीं, कहा ही नहीं है, आप हमारे साथ मिल सकते हैं तो हम मिलकर समझौता कर सकते हैं। और अब ये समझौता हो रहा, पूरे 3.5 लाख ICICI लोम्बार्ड आपको क्लेम के तौर पर दे रही है अपनी कार को ठीक करने के लिए? पूरे 3.5 लाख तो नहीं दे रहे, वो कह रहे हैं कि डिप्रिसिएशन अमाउंट कैंसिल होगा, उसके डिप्रिसिएशन अमाउंट के बाद जो भी बनता है वो देंगे हम। और लेकिन काम जो उनकी नाना थी अब हाँ में बदल गई है परीक्षित, आपको लग रहा है उनके रवैये में बदलाव आ गया है ICICI लोम्बार्ड? उन्होंने अभी तो उन्होंने गो अहेड दे दिया है, उन्होंने कहा है कि सर्विस सेंटर वालों को कहा है कि पहले तो वो कह रहे थे कि आप रिपेयर करा सकते हैं तो रिपेयर करा दीजिए, और फोर्ड ने साफ मना कर दिया कि हम कस्टमर के लाइफ के साथ नहीं खेल सकते हैं क्योंकि लाइफ ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर फोर्ड का ये रिपोर्ट है तो फिर हम रिप्लेस करने के लिए रेडी है, तो उन्होंने अभी मंजूरी दे दी है, तो वो अब तक आ रहा है, अभी तक हुआ नहीं है गाड़ी, बट उनकी तरफ से कोई प्रॉब्लम रुकावट नहीं है। ओके, तो चलिए आप संतुष्ट हैं परीक्षित? हाँ जी, थैंक यू सो मच प्रियंका। थैंक यू परीक्षित हमसे बात करने के लिए। तो एक मामला अटका हुआ था, क्लेम ICICI लोम्बार्ड देने के लिए तैयार नहीं थी कंज्यूमर को, लेकिन अब उनका कहना कि उन्होंने कभी मना ही नहीं किया और अब ये क्लेम प्रोसेस किया जा रहा है पहरेदार की दखल के बाद। वक्त हो गया एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद पैनासोनिक के कंज्यूमर की पहरेदार ने की मदद, टीवी खराब हुआ वारंटी पीरियड में, लेकिन कंपनी तैयार नहीं थी किसी भी तरह की मदद के लिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं पहरेदार, जहां हम बुलंद करते हैं आपकी आवाज। रांची के निर्मल कुमार गुप्ता के पास पैनासोनिक का प्लाज्मा टीवी था जो उन्होंने करीब 60,000 रुपए में खरीदा था। वारंटी के दौरान ही इस टीवी में डिस्प्ले की दिक्कत आ गई। निर्मल जी ने कंपनी के पास शिकायत दर्ज कराई। 15 मार्च को पहली शिकायत दर्ज कराने के बाद जब रिस्पांस नहीं मिला तो 9 अप्रैल को इन्होंने दूसरी बार भी शिकायत की। पैनासोनिक के इंजीनियर इनके घर तो आए, लेकिन इनकी दिक्कत तब भी दूर नहीं हो पाई। जब 55 दिन बीत गए, इनकी शिकायत पर कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, तो निर्मल जी ने लिखा पहरेदार को। रांची से फोन लाइन पर हमारे साथ हैं निर्मल जी के भांजे वरुण, जो पूरा एक्सपीरियंस बताएंगे कि क्या हो रहा था। वरुण जी नमस्ते, स्वागत है आपका। कितने आप परेशान रहे, आप और आपके अंकल, इस पैनासोनिक के टीवी से, मुझे बताइए। नमस्कार पहरेदार जी। एक्चुअली हम लोगों ने काफी कंप्लेन लिखाई, उन लोगों को हमने कई बार रिक्वेस्ट करी कि इसका कुछ सॉल्यूशन दीजिए, अल्टरनेट दीजिए। उन्होंने कमिट किया, पैनासोनिक टीम ने कमिट किया कि पहले या तो 7 दिन के अंदर आपका पार्ट रिप्लेसमेंट होकर के आ जाएगा, नया पार्ट आ जाएगा, या फिर वो दूसरा टीवी बदल करके दे देंगे। अच्छा, जब ये सर्विस इंजीनियर आपके घर पहुंचा तो उसने आपको ये ऐसा बोला था कि इसमें जो डिस्प्ले की दिक्कत आ रही है उसके लिए जो कंपोनेंट जिम्मेदार है या तो उसे बदल देंगे या आपको नया टीवी दे देंगे, और कुछ टाइम फ्रेम दिया था कि कितने दिनों में ये करेंगे, फिर क्या हुआ उसके बाद? उन्होंने 7 दिन का टाइम फ्रेम था, लेकिन उसके बावजूद हमने उनके लोकल डीलर से, लोकल सर्विस मैनेजर से कांटेक्ट किया कि अभी तक पार्ट क्यों नहीं आया है। तो पहले वो कहते रहे कि 1-2 दिन में आ जाएगा, 1-2 दिन में आ जाएगा, करते करते काफी समय तक वो टालते रहे जी। तो वो 1-2 दिन कभी खत्म ही नहीं हो रहे थे, और तब आपने फैसला किया हमें लिखने का। हमारी दखल के बाद किस तरह से फर्क पड़ा आपके पूरे मामले में, मुझे बताइए। जब हम लोगों ने पहरेदार टीम को कांटेक्ट किया तो उसके नेक्स्ट डे ही पहले तो पैनासोनिक से कॉल आया, गुड़गांव ऑफिस से कॉल आया, और फिर उसके बाद जो लोकल सर्विस इंजीनियर है, सर्विस मैनेजर है, उनका कॉल आया और उन्होंने कमिट किया कि जो इसका नेक्स्ट अवेलेबल मॉडल है
वो आपको दिया जाएगा। उसका एक ड्राफ्ट बनाइए, डिफरेंस का ड्राफ्ट बना दीजिएगा। तो हमने उनको डिफरेंस का ड्राफ्ट बना करके दे दिया। तो तीसरे दिन ये प्रॉब्लम उन्होंने रिजॉल्व कर दी। लेकिन उसके पहले आपके घर में ऑलमोस्ट 2 महीने तक टीवी नहीं चला, तो पैनासोनिक के बिहेवियर में आपने जो बदलाव देखा, वो उसे देखकर आपको क्या लगा? अब मैं इसके बारे में ज्यादा तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन हाँ, पहरेदार टीम की बहुत बड़ी सपोर्ट रही, जिसकी वजह से उन्होंने ये मतलब कि इतने दिन बाद भी, लेकिन उन्होंने सही टाइम पर, मतलब कि जैसे ही पहरेदार टीम को मैंने कांटेक्ट किया, उनके तुरंत 3 दिन के अंदर मेरी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई। चलिए, शुक्रिया वरुण जी हमसे बात करने के लिए। हमें खुशी है कि आपका टीवी रिप्लेस करके पैनासोनिक ने आपको दे दिया है, लेकिन ये आपका बिल्कुल राइटफुल डिमांड था। आप कुछ ज्यादा नहीं मांग रहे थे। इनफैक्ट इन्होंने डिफरेंस भी अदा किया है, लेकिन इस तरह से कंज्यूमर को इतना लंबा इंतजार जो करना पड़ा, ये बात कहीं ना कहीं कंज्यूमर को जरूर खटकती है। बता दें पैनासोनिक ने हमें क्या जवाब दिया। 11 मई को हमने पैनासोनिक के पास इनकी शिकायत भेजी थी। 16 मई को हमें कंपनी से लिखित जवाब मिला कि उन्होंने टीवी रिप्लेस कर दिया है। पहरेदार की तरफ से शिकायत फॉरवर्ड किए जाने के बाद ही सही पैनासोनिक इस मामले को सुलझाने में काफी तेजी से कदम उठाती हुई नजर आई, और हम उम्मीद करते हैं कि कंपनी इस पूरे कंज्यूमर एक्सपीरियंस से ये लेसन जरूर सीखेगी कि अगर कंज्यूमर कुछ राइटफुली डिमांड कर रहा है तो उसे जल्द से जल्द पूरा कर दें, इस तरह से विलंब ना करें। वक्त हो गया ब्रेक का। ब्रेक के बाद शॉप क्लूज के कस्टमर हुए कंपनी की सर्विस से निराश। पहरेदार उठा रहा है इन कंज्यूमर के खराब सर्विस के खिलाफ आवाज। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पहरेदार। हम अक्सर शॉपिंग वेबसाइट से शॉपिंग इसलिए करते हैं कि हम ट्रैफिक की जद्दोजहद में ना फंसे, पार्किंग के भाग दौड़ में हम पसीना ना बहाएं, घर बैठे प्रोडक्ट मिल जाए और शॉपिंग भी पूरी जमकर हो जाए। लेकिन अगर ये प्रोडक्ट किसी तरह से डिफेक्टिव या आपको पसंद नहीं आए तो आप शायद एक नई जद्दोजहद में फंस सकते हैं। और ऐसा ही कुछ हुआ है दिल्ली के नवीन साहनी जी के साथ। ये सीनियर सिटीजन है, सोच रहे थे घर बैठे ही एलईडी टीवी ऑर्डर कर दिया जाए। इन्होंने चुना शॉपिंग वेबसाइट shopclues.com को, लेकिन जब ये टीवी इनके पास पहुंचा और चला नहीं तो किस तरह से ये परेशान रहे हैं, shopclues.com के रवैये से बताने के लिए ये मेरे साथ है मेरी स्टूडियो में। नवीन जी, बहुत स्वागत है आपका। आप काफी परेशान रहे, शॉपक्लूज का क्या रवैया था? आपने एक अच्छा खासा टीवी खरीदा, 37,000 रुपए अदा किए, लेकिन टीवी चल नहीं रहा था। देखिए, जब टीवी नहीं चल रहा था तो मैंने उनको कंप्लेंट की, तो बड़े अच्छे से उन्होंने मेरे को जवाब दिया कि जी आप इसके साथ 3 पिक्चर लेके हमको भेज दीजिए, हम इमीडिएट एक्शन ले लेंगे। उसके बाद दे कंफर्म कि जी टीवी आ गया। उसके 4-5 दिन बाद जब मैंने उनको बात करी तो कहने लगे जी अभी 4-5 दिन लगेंगे। उसके बाद मैं 25-26 तारीख तक उनको फॉलो करता रहा, आफ्टर एवरी 2-3 डेज, और यही जवाब मिलता रहा जी इट विल टेक 3 to 4 days और 4 to 5 days। तो उन्होंने ये कह दिया कि हम ये डिफेक्टिव टीवी को रिवर्स पिकअप करवाएंगे और फिर सोल्यूशन आपको बताएंगे। लेकिन वो रिवर्स पिकअप कभी हुआ ही नहीं। आप इंतजार करते रह गए। अप्रैल के पहले हफ्ते टीवी पहुंच गया था, अभी तक वो रिवर्स पिकअप हुआ ही नहीं। रिवर्स पिकअप में वो बोलते थे जी कि जी कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हम नहीं ले रहे, 3-4 दिन और लगेंगे। अल्टीमेटली मैंने उनको मेल डाली 27 तारीख को कि जी अगर आप मेरे साथ ऐसे बिहेव करेंगे तो मैं पहरेदार को अप्रोच करूंगा या कंज्यूमर कोर्ट चला जाऊंगा। उसके बाद भी उनका कोई एक्शन नहीं। इनफैक्ट आपने ये भी ऑफर किया कि मैं खुद आके आपको टीवी डिलीवर कर देता हूँ आपके वेयर हाउस में। उसके बाद मैंने 2 दफा उनको बोला, कहते जी आप ऐसे नहीं कर सकते, आप कोरियर के थ्रू भेज दीजिए। अगर मैं कोरियर के थ्रू भेजता हूँ, टीवी और टूट जाता है तो वो इज रिस्पॉन्सिबल। लेकिन अब टीवी का पिकअप हो गया है। जब पहरेदार ने ये मामला उठाया, शॉपक्लूज से बहुत लंबा इंतजार किया नवीन साहनी जी ने अपने स्तर पर, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब हमने शॉपक्लूज से संपर्क किया तो आपका टीवी, अब डिफेक्टिव टीवी उन्होंने पिकअप कर लिया। सैमसंग का ये टीवी वापस ले लिया है। मैंने 11 को पहरेदार को अप्रोच किया और 15 तारीख को मेरे को मेल आ गई कि जी आपका हम टीवी उठा रहे हैं, आपका एक कोरियर आएगा उठा लेगा। और 15 शाम को 2 लड़के आए, उन्होंने पहले मेरे को फोन किया कि जी हम टीवी उठाने आ रहे हैं। मैंने कहा मोस्ट वेलकम। वो आए तो आए मोटरसाइकिल पे, 48 इंच का टीवी लेने मोटरसाइकिल पे आए, और फिर उन्होंने वहां से 3 व्हीलर हायर करके वो ले गए।
नेक्स्ट डे अगेन मेरे को एक मैसेज आया कि जी आज टीवी सो एंड सो पर्सन विल कम एंड कलेक्ट इट, और उसके 2 घंटे बाद मेरे को मेल आ गया कि जी वी कंफर्म दैट वी हैव पिक्ड अप योर टीवी। जी, तो ये जिस तरह से आफ्टर सेल इनकी सर्विस है, इस पर कई सवालिया निशान, लेकिन टीवी पिकअप हो चुका है, पर सोल्यूशन फाइनल अभी नहीं मिला कि आपको वो उसके बदले में नया टीवी देंगे, पैसे वापस करेंगे, कुछ सोल्यूशन अभी कोई सोल्यूशन। 37,000 रुपए आपके shopclues.com के पास है। हम आपको बताना चाहेंगे कि नवीन जी के केस में अभी भी फॉलो अप की जरूरत है। नवीन जी, हम संपर्क में हैं शॉपक्लूज के, वो हमें आपको राहत देने की बात तो कह रही है, पर क्या कदम उठाएगी इसका हमें भी इंतजार रहेगा, आपको भी इंतजार करना होगा। लेकिन आपको ये लग रहा है पहरेदार के दखल से कम वो जो टीवी रिवर्स पिकअप नहीं हो रहा था वो हो गया है? अगर मैं पहरेदार को अप्रोच नहीं करता तो प्रोबेबली मैं 6 महीने ऐसे ही फोन करता रहता। और मेरा इस महीने जो बिल आया वो 500 रुपया सिर्फ मोबाइल का आया है, जो मैं शॉपक्लूज को बातें करता रहा। चलिए, 1 घंटा मैंने बात करी। शुक्रिया। आप शॉपिंग के लिए घर नहीं निकले, पर हमारे लिए आप हमारे स्टूडियो तक आए, इसके लिए धन्यवाद। लेकिन नवीन साहनी जी का मामला अभी क्लोज बिल्कुल नहीं हुआ है। टीवी का रिवर्स पिकअप, यानी जो खराब टीवी है उसे शॉपक्लूज वापस ले गई है, लेकिन उसके बदले में क्या करेगी शॉपक्लूज, ये सवाल अभी बाकी है। हम इनके केस को फॉलो अप करते रहेंगे। और हमारे फेसबुक पेज पर एक और शिकायत इसी कंपनी की आई है। पहरेदार आपको फेसबुक और ट्विटर के जरिए भी अपनी शिकायत कंपनियों तक पहुंचाने का मौका देता है, और इसी सिलसिले में सूरत के चिराग वघेला ने भी अपनी आप बीती हमारे साथ शेयर की हमारे फेसबुक पेज पर। चिराग ने shopclues.com से अपने लिए प्रोडक्ट ऑर्डर किया था, लेकिन इनका आरोप है कि शॉपक्लूज ने दिखाया कुछ और बेचा कुछ और। चिराग मेरे साथ हैं। चिराग जी, मुझे बताइए, ये आप क्यों आरोप लगा रहे, क्या दिखाया क्या बेचा आपको, इसके इस पूरी गुत्थी को सुलझाइए। जी, मैंने shopclues.com पे एक मोबाइल फोन ऑर्डर किया हुआ था, जबकि मैंने ये ऑर्डर कंफर्म करके पेमेंट कर दिया था। उसके बाद उनका एक मैसेज आया मुझे कि ये जो फोन है वो फोन नहीं है, बल्कि ये फोन की हम बॉडी भेज रहे हैं। अच्छा। और इस बात से जब मैंने इनसे बोला कि मैंने फोन के लिए ऑर्डर किया था, तो उन्होंने बोला कि आप कैंसिल करवा सकते हैं। उन्होंने मुझे एक प्रोसीजर बताया जिसके थ्रू मैंने काफी बार कोशिश की, पर ऑर्डर कैंसिल नहीं हो पा रहा था। अच्छा, और ये फोन की बॉडी की आपके पास पहुंच गई? ये फोन मेरे पास, फोन की बॉडी भी भेजने में उन्होंने काफी टाइम लगाई। उन्होंने बोला कि पहले आपको ये रिसीव करना पड़ेगा, उसके बाद आप रिटर्न कर सकते हैं, पर वो प्रोडक्ट मेरे पास पहुंचने में 1 महीने से ज्यादा टाइम लग गया। जी, तो चिराग जी, जिस इजी क्लिक से आप शॉपिंग कर लेते हैं, उस इजी क्लिक से अगर दिक्कत आ जाती है तो वो नहीं सुलझती है इस कंपनी के साथ? वो सुलझती नहीं है। उन्होंने मुझे जब भी बताया कि आप ऑर्डर कैंसिलेशन के लिए कंप्लेन दे दीजिए फोन पे, हम 48 आवर्स में कर देंगे आपका प्रॉब्लम सॉल्व, पर वो हुआ ही नहीं काफी बार। बाद में मैंने फेसबुक के जरिए पहरेदार को अप्रोच किया और उसके बाद उनका फोन सामने से आया। अच्छा, ओके। तो वो 48 आवर्स जो कभी खत्म नहीं हो रहे थे, पहरेदार की दखल के बाद खत्म हुए। अब क्या कर रही है कंपनी, बताइए। पहरेदार को अप्रोच करने के बाद उन्होंने मुझे 2 दिन पहले ही कंफर्म किया है कि उन्होंने प्रोसेस कर दिया है मेरा पेमेंट रिटर्न करने के लिए, और मुझे 1 वीक में मेरे अकाउंट में वो जमा हो जाएगा। चलिए, फाइनली आपको पैसे मिलने वाले, मुबारक हो। आप खुश हैं पहरेदार ने आपकी जिस तरह से मदद की है? चिराग जी। जी मैडम, बिल्कुल, थैंक बहुत यू, धन्यवाद। थैंक यू हमसे बात करने के लिए। तो पहरेदार ने चिराग जी का मामला शॉपक्लूज के सामने रखा था, और कंपनी ने हमें भरोसा दिलाया कि इन्हें तुरंत राहत दी जाएगी, और इन्हें राहत मिल चुकी है। तो ये खुशी की बात है। एक तरफ है चिराग सूरत के, जिन्हें राहत दी शॉपक्लूज ने, लेकिन नवीन साहनी को जो खराब टीवी डिलीवर किया, उसको लेकर आगे शॉपक्लूज क्या करेगी, इस पर हमारी नजर जरूर रहेगी। किस तरह की सर्विस नवीन साहनी को मिलती है, ये सवाल हम फिर उठाएंगे आगे, जब हमें एक फाइनल सोल्यूशन shopclues.com से मिलेगा। पहरेदार में आज हमें यही इजाजत दीजिए। हम अगले हफ्ते फिर हाजिर रहेंगे आपको आपका हक दिलाने के लिए। हमारे साथ जुड़िए, जानिए अपना हक। अपनी शिकायत आप हमें ईमेल कर सकते हैं pehredar@network18online.com पर। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पर @priyanka पर, और आप अपनी शिकायतें, अपने सुझाव हम तक यूं ही पहुंचाते रहिए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।